देखिए साथियों, कल हमने देख लिया था दोस्तों, कल के क्लास में पार्ट 2 जो था चिश्ती सिलसिला का, उसमें बख्तियार काकी के दो शिष्य थे। एक का नाम बताया था दोस्तों बाबा फरीद, और एक था दोस्तों जिसका नाम मैंने आपको कल ही बता दिया था, शेख बदरुद्दीन गजनवी। दो शिष्य थे बख्तियार काकी के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। आज जो दोस्तों बाबा फरीद है उसके बारे में थोड़ा जानकारी जो इंपॉर्टेंट बनता है उसे आपके बीच में शेयर करूंगा दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया, जहां से क्वेश्चन एक बनते हैं, जो कि बाबा फरीद के शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। बाबा फरीद का जन्म का बात करें दोस्तों, इसका जन्म जो होता है 1175 को होता है दोस्तों। सुल्तान याद रखिएगा, सुल्तान के कहतवाल है, वहां इसका जन्म होता है बाबा फरीद के। और बाबा फरीद जो थे दोस्तों, बलबन इसको काफी सम्मान करते थे। बलबन का नाम याद रखिएगा। ये बलबन जो थे दोस्तों, बाबा फरीद को काफी सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा मानते थे बलबन। और कल बताया दोस्तों, इल्तुतमिश बहुत ज्यादा मानते थे किसको, बख्तियार काकी को। अब यहाँ बलबन जो है दोस्तों, बाबा फरीद को बहुत सम्मान करते थे। और बाबा फरीद के जितने विचार का संकलन है दोस्तों, विचारों का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिब सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख का एक पुस्तक है दोस्तों, उसमें इसके संकलन का विचारों को लिखा गया है। और बाबा फरीद की बात कर ले तो बाबा फरीद के शिष्य थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। कौन थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की बात कर ले दोस्तों, इसका जन्म 1236 में होता है, उत्तर प्रदेश में बदायूं में दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया का। आगे बात कर लेते हैं निजामुद्दीन औलिया के विषय में, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसे आपके बीच रखने वाले हैं कुछ ही मिनटों में दोस्तों। बात कर ले दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के बारे में, जो बाबा फरीद के प्रिय शिष्य थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को चिश्ती सिलसिला का सबसे प्रिय संत कहा जाता है दोस्तों। सबसे प्रिय संत किसे कहा जाता है? चिश्ती सिलसिला का बोला जाए तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जी का जन्म जो होता है दोस्तों, वो जन्म होता है 1236 को बदायूं में, यूपी में दोस्तों। ये यूपी में उत्तर प्रदेश में है, यहाँ इसकी जन्म होती है। बट मृत्यु इसकी वहां नहीं होती है, इसकी मृत्यु दिल्ली में होती है दोस्तों। कहाँ होती है इसकी मृत्यु? दिल्ली में। अगर निजामुद्दीन औलिया के बारे में और बातें जानना है तो इसे महबूब इलाही कहा जाता है दोस्तों। महबूब इलाही के नाम से भी ये प्रसिद्ध है निजामुद्दीन औलिया। और गयासुद्दीन को कहा था इन्होंने, किसने? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, अनुज दिल्ली दुरस्त है। बोला दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन को बोला निजामुद्दीन औलिया ने, अनुज दिल्ली दुरस्त है। उसके बाद दोस्तों निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तान को देखा था। देखिए इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। 7 सुल्तानों को देखा था, बट ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। ये ऐसे संत थे दोस्तों, 7 सुल्तानों को देखा लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए निजामुद्दीन औलिया। और इसके बारे में बात कर ले, ये योग प्राणायाम पे काफी विश्वास रखते थे, इसलिए इसे योगी सिद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? योगी सिद्ध भी कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया के बारे में इतना आपको बेहतर जानकारी रखनी ही होगी दोस्तों, क्योंकि ये शिष्य थे बाबा फरीद के और चिश्ती सिलसिला के एक संत, प्रिय, सबसे प्रिय संत थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। जन्म की बात कर लें तो 1236 को होती है, मृत्यु दिल्ली में होता है दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया जिसे गयासुद्दीन को उन्होंने कहा था अनुज दिल्ली दुरस्त है, और फिर उन्होंने योग प्राणायाम इस पर काफी विश्वास रखते थे निजामुद्दीन औलिया, जिसके कारण उसे योगी सिद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया के कुछ शिष्य दोस्तों, सबसे प्रिय शिष्य का बात करें तो अमीर खुसरो। कौन थे दोस्तों? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन के प्रिय शिष्य की बात करें दोस्तों तो उसका नाम था अमीर खुसरो। उसके बाद बात कर ले सिराजुद्दीन उस्मानी, ये भी एक शिष्य थे इसका दोस्तों। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, निजामुद्दीन औलिया के ये भी शिष्य थे। और एक शिष्य का नाम याद रखिएगा, नसरुद्दीन चिराग। नसरुद्दीन चिराग दोस्तों, जिसे चिराग ए दिवाली, मतलब ये 4 शिष्य का नाम आपको ध्यान में रखनी है निजामुद्दीन औलिया की। अगर बात कर ले दोस्तों सिराजुद्दीन उस्मानी की, इन्हें निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद कहा था दोस्तों। सिराजुद्दीन उस्मानी को बोला था दोस्तों आईने हिंद। क्या बोला था? आईने ए हिंद कहा था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने।
किसे? सिराजुद्दीन उस्मानी को। और दोस्तों इन्होंने बंगाल में औलिया के विचारों को प्रचार किया था दोस्तों। कहाँ किया था इन्होंने? बंगाल में प्रचार किया। कौन? औलिया के विचारों को। कौन? सिराजुद्दीन उस्मानी दोस्तों। अगर बात कर लें शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दोस्तों, तो ये दक्षिण भारत में औलिया के विचारों को प्रचार प्रसार किए थे दोस्तों। दक्षिण भारत में, कहा दोस्तों? दक्षिण भारत में निजामुद्दीन औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किए थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। नसरुद्दीन सिराज दिल्हाई की बात कर ले दोस्तों, इन्होंने उत्तर भारत के अंतिम मतलब उत्तर भारत में बात कर ले, उत्तर भारत में इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किया दोस्तों। ये जो थे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो आपके बीच मैंने कुछ ही मिनटों में शेयर कर दिया दोस्तों। एक रिवीजन कर ले फटाफट। बाबा फरीद की बात कर ले। बाबा फरीद काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य आगे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म की बात करें 1236 में होता है बदायूं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और निजामुद्दीन औलिया को हम लोग बोलते हैं, एक नाम बताएं आपको दोस्तों, यह नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, महबूबे इलाही कहा जाता है। महबूबे इलाही कहा जाता है। और इन्होंने गयासुद्दीन को बोला था अनुज दिल्ली अभी दूर है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। चूंकि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सातों सुल्तान को देखा था, तो सातों सुल्तान देखने के बाद ये किसी के दरबार में गए नहीं थे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। ऐसे फिर संत थे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों की बात करें, अमीर खुसरो जो सबसे प्रिय शिष्य थे दोस्तों। बात कर ले सिराजुद्दीन उस्मानी की, यह भी उसका शिष्य था दोस्तों। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की बात करें और एक नसरुद्दीन चिराग दिल्हाई की बात करें, ये चारों शिष्य किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि आईने हिंद किसे कहा जाता है, तो सिराजुद्दीन उस्मानी को कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने प्रचार प्रसार कहाँ किया था? आपको ध्यान रखना है, बंगाल में। किसके विचारों को? निजामुद्दीन औलिया के विचारों का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों बंगाल में। अगर बात कर ले दोस्तों सॉरी, दक्षिण भारत में औलिया के विचारों को कौन प्रचार प्रसार किया ना? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने प्रचार किया दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत की बात कर ले दोस्तों, नसरुद्दीन सिराज। ये रही दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जानना जरूरी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो इसी से बाहर कुछ नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी दोस्तों तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टाटा। वेट कीजिए अगले क्लास के लिए दोस्तों।